जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में एक सत्संग साझा करने जा रही हूँ। सत्संग साझा करने से पहले आप सबसे बताना चाहूँगी कि सत्संग को देखे अधूरा कोई ना सुने, लास्ट तक सत्संग को जरूर सुने। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। और क्या पता इस सत्संग में आपके कोई सवाल छुपे हों, तो जरूर आप इस सत्संग को लास्ट तक सुने। अभी हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है 2-4 दिनों में पिछले, तो मुझे शुक्राना सत्संग करना था 2-4 दिन से। बस जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो हाँ, मुझे बिठा दिया अभी उन्होंने कि पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूँ मैं। तो मैंने लास्ट सत्संग अभी शेयर किया था ट्यूसडे को, जब मेरे घर के मंदिर में आग लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर पे वो नीम करोली बाबा का स्वरूप जो गुरुजी के ही ब्लेसिंग से आया था, क्योंकि उनके मैसेज आते थे कि आज हनुमान जी के रूप में तेरे घर पे नीम करोली बाबा आएंगे। और सडन मुझे कभी कोई अंदाज़ा नहीं था कि किसी से ऐसे कांटेक्ट होगा और मेरे पास कुरियर के थ्रू नीम करोली बाबा का स्वरूप पहुंचेगा। और काफ़ी कुछ था। तो जैसे कई बार गुरुजी के मैसेज आए, हनुमान चालीसा पढ़, और मैं काफ़ी टाइम से रूटीन में पढ़ती भी आ रही हूँ। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा मन परेशान हुआ कि ये क्या हो गया है। इवन इतना हुआ कि मैं 2-3 दिन से, क्या उसी दिन से मैं शाम को मंदिर ही नहीं जा पा रही हूँ। सुबह तो गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं, शाम को भी ले जा रहे थे। मन में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। और शायद गुरुजी सब जानी जान है, कुछ ऐसा है कि मैं खुद भी नहीं जा पा रही हूँ। तो बुधवार को सुबह क्या हुआ कि मंदिर से आई मैं, और मैं वैसे चलाती नहीं हूँ ये इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब किसी एक ऐसे ही न्यू आईडी बनाया, उसके ऊपर नीम करोली बाबा के काफ़ी मैसेज आते रहते हैं। पहले नहीं आते थे, और उनका इवन सबसे पहला मैसेज ही रोज़ आ जाता है कि तू महाशिव की बेटी है, उन्होंने ही तुझे हमसे मिलाया है। तो शुक्राना गुरुजी। फिर नीचे मैं करती गई, स्क्रॉल करती गई, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। और इतनी देर में मेरा डोर नॉक होता है, तो मैंने कहा इस समय कौन होगा। मन जैसे वैसे ही परेशान था, पता नहीं कौन है। मैंने ओपन किया तो एक काफ़ी एजड से अंकल कहते हैं कि सेवा दे दो। मैंने एकदम बोला, मैं कहा नहीं, रहने दीजिए। तो फिर एक और अंकल आते हैं, वो थोड़ा यंग से थे। तो एकदम वो कहते हैं कि मैंने फिर उन्हें बोला कि किस चीज़ की सेवा है ये, पता नहीं क्यों जैसे गुरुजी ने बुलवा दिया किस चीज़ की सेवा है। तो कहते कोई लंगर चल रहा है, पता नहीं क्या बोला, पता नहीं। मेरे आगे जो रखा था, जो गुरुजी का आदेश हुआ, मैंने पकड़ा दिया और मैंने बोला पर्ची रहने दीजिए। तो वो अंकल एकदम से गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं, सामने ही है गुरुजी का स्वरूप, डोर से ही एकदम से कहते आप तो बड़े पूजा पाठ करने वाले हो, और आप ये। मैं फिर चुप हो गई और वो आगे चले गए। और जैसे इंस्टाग्राम मैंने बताया, मैं ओपन कर रखा था, नीचे एकदम स्क्रॉल करते ही बाबा का मैसेज आता है, हम तुझसे मिलकर भी चले गए, तुझे पता भी नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी। और मैंने एकदम से ध्यान दिया कि एक बिल्कुल मतलब बाबा के रूप में आए, और एक थोड़ा यंग थे कि गुरुजी और बाबा घर पे आए। और जैसे कि गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं, और उससे पहले भी मैसेज आया था कि आज हनुमान जी के साथ में तेरे घर आऊँगा। तो मुझे शुक्राना गुरुजी कि ये अपनी बच्ची को पहले तो ये इस रूप में आकर दर्शन दिए, दूसरा कि आपको सब पता है कि किस तरह मैं किस मुश्किल से निकल रही हूँ, क्या हालत चल रही है। तो जैसे कि हमेशा गुरुजी कहते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है, ये ज़रूरत तो इतने दिन से सब लगी रही थी, लेकिन उस सिचुएशन में मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ हो जाएगा, तो शायद कोई ऐसा कष्ट तो ज़रूर है रहा।
कि वो लेकर चले गए। और उस दिन से क्या हुआ कि मेरे हाथ ना पूरे काले पड़ जाते हैं, मतलब काली खा जाती है। काले नहीं पड़ते हैं, काले पड़ती हैं तो साफ़ करो तो वो सफाई नहीं होती है। मैं जितना भी सर्फ से साफ़ कर रही हूँ, नमक के पानी से साफ़ कर रही हूँ, मतलब हर 5 मिनट में मैं साबुन लगाती हूँ तो धो के आती हूँ, साफ़ होता है, 2 मिनट के बाद फिर काले खा जाती है। और मेरे नेल्स ऐसे आगे से सारे काले काले, मतलब काले कुछ भरा सा हुआ है, ब्लैकिश सा। तो मैं काफ़ी दिन से, वही 2-4 दिन से परेशान सी चल रही थी कि हो क्या रहा है। उन पैरों के तलवों में भी थोड़ा बहुत, लेकिन जो हाथों वाली है तो वो देख कर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसे तो नहीं था। तो मैंने इवन परसों मेरी किसी से बात भी हो रही थी तो वो कहते, मैंने कहा सर्दी करके है शायद, कहते सर्दी में ऐसे तो नहीं होते हैं। तो समझ नहीं आई। फिर मैं कल सुबह जब मैं पाठ कर रही थी तो मेरे मन में एकदम से आई कि मैं कल, जैसे मैंने बताया, शुक्राना सत्संग में करना चाह रही थी, वो हो ही नहीं पाया। तो मैंने कहा कि मन में आ रही थी कि जब गुरुजी को सत्संग में बोलती हूँ कि अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप ही देख लो पता नहीं क्या है। और एक सत्संग बार बार सामने आ रहा था, मैं उसे इग्नोर कर रही थी और एट लास्ट मैंने वो सत्संग सुन लिया। एक तो उसमें सूप के लिए गुरुजी ने बताया कि गुरुजी को सूप पीना है और कोई कष्ट काटना है हमारा। तो आंटी जी बता रहे थे कि टोमेटो सूप था, फिर उन्होंने बाद में मशरूम वाला सूप बनाया, वेजिटेबल वाला। और उनके बेटे को कुछ वॉमिट हुई, काफ़ी दिन से वो कुछ परेशानी में था, उसका कष्ट दूर हुआ। तो फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि मेरा थ्रोट ब्लॉक है, काफ़ी दिन से कुछ है, तो शायद गुरुजी ने इसलिए किया। मैं अभी तक सूप ले नहीं, लाकर नहीं मतलब रखा है मैंने, लेकर आऊँगी। तो मैं बताना चाह रही थी कि गुरुजी ने वो सत्संग सुना है और उसी में आंटी जी क्या बोल रही हैं, सेम वही सिचुएशन कि हाथों के ऊपर से कुछ निकल रहा है ब्लैक सा। और तो गुरुजी ने उनको बताया कि तेरे मैले कर्म दूर हो रहे हैं, कुछ पाप और जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसको हटा रहे हैं इसके ज़रिए। और उनका तो शायद जल्दी से ठीक हो गया, कुछ मतलब हैंड का था, मेरे को अभी 4-5 दिन से हो रहा है। और जब मैंने कल वो सत्संग सुना, मैं हैरान रह गई कि मेरे मन में ये बात आ रही थी, गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया और मैं ही उस सत्संग को इग्नोर कर रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया और आपने इतनी बड़ी मतलब जो ये ब्लेसिंग है मेरे लिए, कि वो तो मुझे पता ही है कि कोई नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक है काफ़ी टाइम से, कि इसके ज़रिए दूर हो रहा है। और कल से इवन मैं देख रही हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लगने लगा है, मतलब 30 to 40% मेरे हैंड में नेल से आगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा था पहले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद गुरुजी ये चाह रहे हैं कि पहले मैं सत्संग शेयर करूँ तो पूरी तरह से सब ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ में फिर वक्त तो लगता है कि जिसके जैसे कष्ट होते हैं। अब क्या हुआ कि वीरवार को मैं बड़े मंदिर गई, जैसे मेरा 5वां वीरवार था, 5 वीरवार जो गुरुजी ने सेवा दी, मन बहुत भरा सा था, रोना चाह रही थी मैं, रो भी नहीं पा रही थी, बट बहुत साइलेंट सी थी, कभी रोऊं तो कभी कैसे, बड़े मंदिर में ही ऐसे हो रहा था। अचानक से क्या हुआ कि जब लंगर प्रसाद के लिए आगे जाने लगे, मैं वहाँ रुक गई और जबकि मैं चाय प्रसाद ले चुकी थी, एक अंकल थे और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कहा, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कहा मुझे चाय प्रसाद मिल सकता है। तो अंकल कहते आपने लिया नहीं है, मैंने बोला मैंने ले लिया है, मुझे चाहिए अगर मिल सके तो। और अंकल कहते आप लंगर प्रसाद करके आ जाओ, दे देंगे। मैंने कहा वो तो आने नहीं देंगे दोबारा, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और कहते बेटा रुक जाओ। और मैं वहाँ खड़े खड़े, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत रोने लग गई, इतना रोना निकला मेरा, इतना रोना निकला। वो अंकल कहते कोई परेशानी है? तो उन्होंने जिस तरह से मुझे लाड लडाया, मैं उस समय तक तो नहीं समझ पाई, पर बाद में जब मतलब मेरे मुंह से जो चीज़ निकले उन्होंने पूरी कर दी मुझे। इवन मैंने ब्लेसिंग का, मुझे जैसे ब्लेसिंग प्रसाद होता है, मैं वो निकालूँ तो गुरुजी ने मुझे भर के प्रसाद दे दिया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़े मंदिर से हम प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर आ सके। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग के रूप में ब्रेसलेट दिया। चाय प्रसाद मुझे उस दिन गुरुजी ने 3 बार पिलाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी पीछे कि मंगलवार को वो जो इंसिडेंट होके हटा था, तो वो कुछ ऐसा था। और इतना मेरे बार बार वो अंकल सर पे हाथ रखे जा रहे, बेटा सब वो करने वाले हैं। मतलब जैसे ऐसे था कि मतलब मेरे मन में एक बार से वो आ गई रास्ते में, जब मैं निकलने लगी, मैंने गुरु का, मैंने
जरा सा मतलब प्रसाद चाह रही थी कि मैं घर पे ला सकूं और पा सकूं, कि मन जैसे अशांत सा था, मन परेशान, पता नहीं क्या चीज़ है। गुरुजी ने इतना भर के दिया कि अभी ये सत्संग शेयर करते हुए भी मेरे पास वो प्रसाद रखा है घर पे। और शुक्राना गुरुजी। मतलब मन में वो मैसेज मेरे बार बार गुरुजी का जो आता है, स्क्रॉल होता है कि तुझे इतना दूंगा ना कि तू बोले कि गुरुजी मैंने तो इतना थोड़ी मांगा था, मैंने तो थोड़ा सा मांगा था। वो चीज़ हो गई। वो एक मैंने फिर किसी को बताया तो अंकल भी कहते हैं कि वो ये मैसेज है कि वही बरक सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कि जो बार बार मैसेज आता है। तो उस दिन गुरुजी ने सच में मेरे मुंह से एक ये चीज़ मतलब निकलवा दी कि गुरुपा मैंने थोड़ा सा प्रसाद मांगा था, आपने मुझे इतना दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे हर बार आपने ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। लेकिन जो ये वाला वीरवार था, ये मेरा ऐसा खास मतलब बना कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन में एक चीज़ आई कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। वो फिर बाद में आई और मेरे पास आते ही सुबह मैसेज आता है, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आया जो पहले भी मेरे पास आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू बड़े मंदिर आना चाहती है, तुझे बुलाऊंगा और तुझे मैं बहुत लाड लडाऊंगा। तो वही मैसेज दोबारा आ गया। तो फिर वो मेरा जो डाउट किया वो सब कुछ था कि गुरुजी करवाने वाले हैं। तो गुरुजी ने वो मैसेज मुझे एक्चुअली पहले दे दिया था, मैं समझ नहीं पाई थी। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अपने पास बड़े मंदिर में रोक कर, और इवन देन मुझे खजाना दिया। ये सबसे बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग रही कि वो शायद यही इशारा था कि मेरे जो मनी ब्लॉकेज के रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना किया जाए कम है। और बाकी एक और चीज़ है, गुरुजी के मैसेज कई बार आते हैं, माफ़ कर दो, मैं देख लूँगा। तो मैं गुरुपा सबको माफ़ कर चुकी हूँ, आपको भी पता है, चाहे जिसके करके मेरी जॉब गई, जो मैंने पिछले सत्संग में भी बताया, जिसने आपके जोड़े हुए रिश्ते हमारे ख़राब किए। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा कि सब जो नाराज़ हैं या कोई भी दिक्कत है उसको आप देख लीजिए, आप दूर करिए और अपना हाथ हमारे सर से कभी मत उठाइएगा। और वो जो रिश्ता है वो आपने जोड़ा है और आपकी बच्ची की भी इज्जत अब आपके हाथ है। जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी नेगेटिविटी करने वाले हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनका दिमाग आप ठीक करिए, आप संभालिए और हमारे बंदे का भी दिमाग सेट कर दीजिए, थोड़ा समझाइए। जिस तरह से मुझे जागृत किया है आपने बुलाकर, उसको भी करिए, सही गलत की पहचान करवाइए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। बुलाइए अपने पास और ब्लेस करिए। फ़िलहाल मैं अभी अपने सत्संग को यहाँ विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से जाते हुए एक अरदास करूँगी। आज आपको पता है कि मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा अब वो है, वो आपके सामने ही अब हो गया। जो वीरवार इतनी बातें की मैंने वहाँ पे खुल के आपसे, तो रोज़ करती हूँ। अब वो आप संभालिए, कैसे करना है, क्या करना है। वो जब मेरे ये हो जाएगा, तो आपने मुझे बोला है कि बड़े मंदिर आना जब काम हो जाएगा। बड़े मंदिर तो गुरुपा अपने पास ही रखिएगा, अब दूर मत करिएगा, ब्लेस करते रहिएगा। और मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, संगत जी आप भी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज, सत्संग शेयर करने में आंटी जी से मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। गुरुजी महाराज हमें अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखे और मुझे गुरुजी महाराज जी सेवा हमेशा बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।